नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या, मेरे साथ राजीव है, मेरे साथ शुभांकर हैं और दिन की जो बड़ी खबरें हैं न्यूज रूम लाइव में आप तक पहुंचाएंगे। और बात होगी कि कैसे एक मुद्दा तो बन गया है सरकार को घेरने के लिए, लेकिन विपक्ष की एक राय बनती नजर नहीं आ रही है। राजीव, साथ ही हम बात करेंगे एनआईए की छापेमारी की। एनआईए की टीम टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अलग अलग जगहों पर आज रेड करने के लिए पहुंची। देखिए, कुछ अच्छी खबर भी सुना दें। राज्यसभा में आज चर्चा जो है वो ऑस्कर को लेकर हुई है और हर तरफ नाटो ही चल रहा है। हालांकि दक्षिण और उत्तर भारतीय का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सुनाई पड़ा, लेकिन भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का दिन ये रहा। लेकिन हम जो बात अर्पिता ने शुरू की थी उसी से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की कि विपक्ष की बैठक तो हो रही है लेकिन विपक्ष की राय नहीं बन रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने फिलहाल विपक्ष की बैठक से किनारा कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर है, इस खबर से शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि राज्यसभा लोकसभा में आज हंगामा हुआ, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। राहुल गांधी के देश में जाकर दिए गए बयान को लेकर यह हंगामा हुआ और बड़ी जानकारी निकल कर आई कि कहा कि विपक्ष देश के खिलाफ मुहिम बना रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सत्ता पक्ष जो है वो अडानी पर चर्चा के लिए बचना चाहता है, लिहाजा इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है, चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। तो एक बार फिर से सदनों की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। 2 बजे दोबारा शुरू होने का वक्त था और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज जबरदस्त तरीके से एक बार फिर हंगामा हुआ। राहुल गांधी पर, विपक्ष पर विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं और ये बातें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई। वहीं विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मसले पर चर्चा के लिए सरकार बचना चाह रही है, इस वजह से ऐसा हंगामा। सभापति महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। सप्लीमेंट्री डिमांड। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से अलग अलग बातें, अलग अलग दावे जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ है जबरदस्त तरीके से। दोपहर 12 बजे कार्रवाई जो है वो 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। संघ राज क्षेत्र विधानमंडल सहित के अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। The budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24 श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी तो विपक्ष के सुर जो हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। हंगामा दोपहर 12 बजे भी हुआ था, 2 बजे भी हो रहा है और लगातार अपने अपने दावों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इन 3 तस्वीरों पर जरा गौर करिए। एक में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन है, दूसरे में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का और तीसरे में आम आदमी पार्टी के साथ बीआरएस के सांसदों का। तीनों प्रदर्शनों का मुद्दा एक है, अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सदन के बाहर पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरा। जेपीसी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंडो है उस पे जाएगा। तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के सांसदों ने पहले सदन के बाहर नारेबाजी की और फिर गांधी मूर्ति के पास पहुंच गए। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महाघोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है, लेकिन ये बेशर्म मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है। ये 2 भाइयों की चोरी है ये, जैसा आपने बोला, वो बेच के अपना खाने का किसी को नहीं मालूम हो रहा है। वो है मलाई जो बता रहे थे, मलाई खा रहे,
वो जो बोल रहे हैं उस तरीके से अपन हंस रहे हैं, लेकिन सही बात है, आप करवाइए ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डाला एक कमेटी। हम बोल रहे हैं कि जेपीसी डालिए ताकि पॉलिटिकल एंगल से हर आदमी उसमें आएगा। हम हर फाइल देख सकते हैं, आपकी जो भी धंधा है, आपकी लेन देन है, वो सब बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम जेपीसी की मांग लेके रहेंगे और जेपीसी हुआ तो ही सचमुच प्रूफ होगा। टीएमसी ने शायद तय कर लिया है कि कांग्रेस के साथ कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए प्रदर्शन से कुछ देर पहले 17 पार्टियों ने जब एक साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की तो टीएमसी उसमें मौजूद नहीं रही। ममता बनर्जी की पार्टी ने अलग मोर्चाबंदी की। पार्टी के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास जमकर नारेबाजी की। को पता है मोदी सरकार कैसे देश को बेच रहे हैं, कैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे रेल से भेल, सेल्स से बीएसएनएल सबको बेच रहे हैं, प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कैसे बेच रहे हैं। सिर्फ विदेशियों के, सिर्फ उनका दोस्तों प्राइवेट कंसर्न को नहीं, इवन विदेशियों को। कोल में 100% एफडीआई का इरादा लिया। तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है, हमको लगता है। तीन विपक्षी पार्टियों का एक ही मुद्दे पर एकदम अलग अलग विरोध प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के दावे में कितना दम है। आज तक ब्यूरो। सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पीयूष गोयल बोल रहे हैं। सदन में आके माफी मांगी श्री प्रमोद तिवारी। बुला लिया, उनको नहीं बुलाया है, हमको बुला लिया, कहने तो श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रमोद तिवारी। चेयरमैन साहब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे साथी इनकी प्रिविलेज नोटिस अपनी जगह, पर अगर ये चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है चीन की धरती पे, कोरिया की धरती ऑनरेबल मेंबर्स, उस पर भी चर्चा हो जाए। ऑनरेबल मेंबर्स, माफी मांगनी चाहिए, प्लीज माफी मांगनी चाहिए। श्री शक्ति सिंह गोयल सीक्स टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज सर, 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 रूल 238A, सर रूल 2, अरे भैया प्रिविलेज पे बोल रहा हूँ। रूल 238A सर, which clearly says no allegation of defamatory and incriminatory nature shall be made by a member against any other member or member of the house। यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर। मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। अगर इसी बात को लेना है तो प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके हमारे देश की बदनामी जो करते थे, हमारे देश के खिलाफ जो तो बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष की तरफ से जेपीसी की मांग अडानी के मुद्दे पर बनाने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। वहीं जो सरकार है यानी बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के बयान पर पूरी कांग्रेस को घेर रही है कि आखिरकार क्या जरूरत थी देश की बातें विदेशी मंच से ऐसे तरीके से कहना कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा, लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही में हंगामे और शोर शराबे ने रुकावट डाली। इस बहुत ही शर्मनाक घटना के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विपक्ष ने अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा तो सत्ता पक्ष ने एक बार फिर राहुल गांधी से माफी की मांग की। मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें
कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पर जाकर सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। राहुल गांधी से जो माफी की बात की, क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष ने लंदन में राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना लिया है और माफी की मांग कर रहा है। बीजेपी के सांसदों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। जहां देश आगे बढ़ रहा है, देश के नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, वहीं पर अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के कारण ये देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और ये कैम्ब्रिज क्राइस अब ये रोना धोना बंद करे और देश से माफी मांगे। ये सारे मुद्दों पर पिछले सेशन में बात हो चुकी है। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य खड़े होकर व्यवधान बनाते रहे, करते रहे। नतीजे के तौर पर कल का दिन एक काले दिन के रूप में अंकित हो गया लोकतंत्र के इतिहास में, जब सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी। आज भी हमने तो नोटिस दी है अडानी पे जांच के लिए, जेपीसी के लिए। अब सत्ता पक्ष sent a communication to me. Communication of every member of parliament is attended by me with expedition. I have gone through his communication. दोनों पक्ष अड़े हैं। सत्ता पक्ष राहुल की माफी की मांग पर अड़ा है और विपक्ष अडानी को लेकर जेपीसी की मांग पर। लिहाजा सियासी तनातनी बढ़ रही है, हंगामा बढ़ता जा रहा है। अगर आज प्रधानमंत्री जी लंदन भी जाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी जाते हैं, भारत वर्ष का गुणगान करता है, लेकिन हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। बीजेपी का डाइवर्शन टैक्टिक्स है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिक्स है। अदानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। सदन की कार्रवाई चलने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। न विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, न ही सरकार कोशिश कर रही है। सियासत भी अजीब है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन शब्द। तो खूब शोर और हंगामा। विपक्ष कह रहे कि जेपीसी बनाओ, सत्ता पक्ष कह रहे So we are meeting the राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर आपको सुनाते हैं। And I am sure you will get my ruling at the earliest, maybe during course of the day or tomorrow, because this is subject to interaction and being enlightened. I on my own cannot have a point of view. I will have a point of view where I will collate all other points of view and then take a call. So I am seized of your matter. You have raised it very carefully, except on one point, that you did not provide me the factual premise on which you seek intervention. You think it is part of the proceeding. I have indicated in my response to you that please spell it out so that I have before me a factual matrix and then take a call. Mr. Bhupendra Yadav. संविधान के आर्टिकल 79 भूपेंद्र जी, only on this point. Only on this point. No transgression this side or that side. Nothing, sir. सर, संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर। सर, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है। मेरा आपके सामने इस हाउस के दो इंसिडेंट बताने का है। 1957 में सर राज्यसभा की रूल बुक्स में लिखा गया है सर, उस समय लोकसभा के एक सदस्य एनसी चटर्जी होते थे, उन्होंने चेन्नई में जाकर के हाउस के खिलाफ, हाउस के इनेक्शन के खिलाफ बोला और उनका राज्यसभा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर यह कहा गया कि चूंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग के खिलाफ बोला गया है, मैं भी दूसरे हाउस का मेंबर हूं। सेम 1987 में उनके जो बेटे थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने उस समय
राहुल गांधी पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, मोर्चाबंदी कर रखी है, राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला है और कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बात करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को कश्मीर की भी याद दिला दी। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कश्मीर में बर्फ पर खेलते नजर आए थे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, भ्रष्टाचार को लेकर घेरा। जहां एक और जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। उधर असम के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि राहुल कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर आज प्रधानमंत्री जी लंदन भी जाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी जाते हैं, भारत वर्ष का गुणगान करता है, लेकिन हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। आज कांग्रेस ने भारतवर्ष को बार बार तोड़ चुका था। आमतौर पर विपक्ष सरकार के खिलाफ हावी होता है, लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी है। बीजेपी राहुल गांधी पर चौतरफा हमला कर रही है। आज तक ब्यूरो। संसद में हंगामा। इसी बीच में संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन हंगामे का जिक्र आपने किया तो हंगामा बिहार में भी हो रहा है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बिहार बीजेपी जो है वो सदन में हंगामा कर रही है और इस बीच दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक तरफ सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है, वहीं बिहार में भी हंगामा बरपा हुआ है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बीजेपी हमलावर है। अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा रही है? प्रश्नकाल होने दीजिए, पहले सरकार से जवाब दिलवा दीजिए। प्रश्नकाल होगा, सरकार जवाब दे दे। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इस्तीफे की मांग की। अध्यक्ष महोदय, कल हमने जिस विषय को उठाया था, किशनगंज में जो आग लगी, सरकार का उस पर जवाब आना चाहिए, सरकार का जवाब नहीं आया। दूसरा, जो भ्रष्टाचारी की गोद में सरकार बैठी है और भ्रष्टाचारी अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उस पर हमने कार्य स्थगन। कौन अधिकार है? भ्रष्टाचार महोदय, ये गुंडा का राज दिखाई पड़ रहा है, ये गुंडा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी विधायकों की मांग पर सत्ता पक्ष ने टोका टोकी की तो हंगामा बढ़ गया। मैं चाहता हूं कार्य स्थगन दिए हैं उसको पहले सदन में विमर्श हो, क्योंकि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। विरोधी दल के अपराधी भ्रष्टाचारियों का खेल हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार महोदय,
उसके लिए सबूत दे करके आपको बात पहले उस पर बहस हो महोदय, उस पर बहस हो, नहीं बहस हो महोदय। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। आपके बातें हो गई, नेता प्रतिपक्ष अब स्थान ग्रहण कीजिए। बवाल बढ़ा तो बीजेपी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। इसके बाद बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार की तरफ से बचाव किया। कह रहे हैं वही पूरक के रूप में पूछिए। उन्हीं के नेता आसन को नसीहत देते हैं जो सदन को ऑर्डर में लाइए। ये भी तो महोदय देखना होगा कि जिनके सारे सदस्य वेल में खड़े हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष गंभीर विषय को उठा रहे हैं अगर, तो गंभीर विषय को उठाने के जो नियमावली में प्रावधान है उसके तहत लाएं। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। इस बीच आरजेडी ने सदन में पश्चिम बंगाल की तरह कानून की मांग की जिससे सीबीआई और ईडी को राज्य में जांच करने से रोका जा सके। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं रही बल्कि और उलझ रही है। सानवी मालू नाम की जिस लड़की ने आरोप लगाए उसने अपने पति के खिलाफ न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि एक तस्वीर भी दी जिसमें डी कंपनी से उसके रिश्तों का खुलासा हो रहा है। विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच दोस्ती के रिश्ते की बात सभी मानते हैं। खुद विकास मालू ने माना है कि सतीश कौशिक से उनकी पारिवारिक दोस्ती 30 साल से भी पुरानी थी। लेकिन क्या विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच कारोबारी रिश्ते भी थे? विकास इससे इनकार करते हैं। बिजनेस में या किसी में वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन कोई भी, हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है। पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता आप भी जानते हैं पारिवारिक रिश्ता क्या होता है। सानवी का आरोप है कि बतौर पत्नी वो 3 साल तक दुबई में विकास मालू के साथ रही हैं और इस दौरान उन्होंने कई लोगों को विकास के घर आते जाते देखा था। इसी बिना पर सानवी तमाम आरोप भी लगा रही हैं। अब दिल्ली पुलिस सानवी के बयान भी दर्ज करने वाली है। मैंने न्यूज में ये देखा कि सतीश कौशिक जी की डेथ हो गई है और न्यूज में आ रहा है कि डेथ फार्म हाउस पे हुई है और वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन भी मिली हैं। तो मुझे यही लगा कि ये एंगल भी हो सकता है उनकी डेथ का, क्योंकि मैंने ये आर्ग्यूमेंट अपने कानों से सुना। हालांकि सानवी मालू का दावा है कि विकास मालू ने पार्टी के नाम पर उनसे बलात्कार किया था और बाद में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद सानवी के साथ विकास के घर में दुराचार शुरू हो गया। देखिए, पहली बात तो मेरे पति पे मैंने जो है रेप उन्होंने मेरा किया, तो मैंने उसका ही आरोप है उन पे। और दूसरी बात, उनके बेटे पे भी, उनके बेटे विनीत मालू ने भी मेरे साथ रेप किया है। सानवी मालू का आरोप है कि विकास मालू की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है और पुलिस की नजर में वो फरार है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। उनका बेल, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया बट उनकी बेल डिसमिस हो गई। लेकिन पुलिस वालों का फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं रहा और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट नहीं किया और वो खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सतीश कौशिक के मामले में विकास मालू से पूछताछ कर ली है और विकास मालू के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। वो मेरी अगर रेपुटेशन को या किसी को अगर खराब करना चाहते हैं, मेरे रिलेशन तो सतीश जी से खराब नहीं होंगे। और आज भी मैं तो, और मुझे जैसे बोला गया कि मैं फरार हूँ, मैं तो फैमिली के अंदर था, मैं तो आज भी फैमिली से मिलके आया हूँ। विकास मालू कुबेर ग्रुप का मालिक है। विकास के पिता मूलचंद मालू ने साल 1985 में कुबेर तंबाकू के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। विकास 1993 में इस ग्रुप के डायरेक्टर बने। दुनिया के 50 देशों में कुबेर ग्रुप का कारोबार है। ये कंपनी पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, धूप, अगरबत्ती और तेल जैसे प्रोडक्ट बनाती है। विकास मालू का दावा है कि वो फरार नहीं है, दिल्ली में ही मौजूद है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
जी हाँ, संसद में नाटू नाटू की धूम देखने को मिली जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई। खासतौर पर राज्यसभा की शुभांकर जब कार्यवाही शुरू हुई तो अलग अंदाज में शुरू हुई। नाटू नाटू की बात हो रही थी। देखिए, नाटू नाटू पर जश्न भी मनाया गया। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं भी शायद कलाकार होता अगर वकील ना होता, लेकिन मामला भी गर्मा गया जब दक्षिण भारत का जिक्र आ गया और फिर जया बच्चन को कहना पड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे को कि फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर से दक्षिण है, हम भारतीय हैं और हमारे लिए ये गर्व की बात है। ऑस्कर को मिली ऐतिहासिक कामयाबी ने आज संसद का माहौल भी बदल दिया। नाटू नाटू का जिक्र करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ की खुशी छलक रही थी। वेरी प्लेजेंट सब्जेक्ट। What happened? इस दौरान सभापति ने जब अभिनय को लेकर अपने दिल की ख्वाहिश का खुलासा किया तो सदन में यहां से वहां तक ठहाकों की लहर दौड़ पड़ी। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मेरा तंबी भाई, सभापति जगदीप धनखड़ खुद भी मुस्कुरा रहे थे। नारेबाजी और हंगामे की जगह हास्य विनोद का दौर था। सभापति धनखड़ ने जब दिल की बात सुनाई तो राज्यसभा के एक सदस्य की तरफ से जवाब भी आ गया। आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ऑस्कर विजेताओं को बधाई दी। ऑनरेबल मेंबर्स, द विन्स फॉर द एलिफेंट विस्परर्स and RRR, Triple R, mark a new recognition of full spectrum of cinema that India produces. This will further internationalization of India's film industry will be effected. ऑस्कर की विजेता टीम से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है, RRR फिल्म के लेखक वी विजेंद्र प्रसाद राज्यसभा के सांसद हैं। To congratulate. इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई देते हुए ये भी कह दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस कामयाबी का क्रेडिट ना ले ले। We are very proud and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. खड़गे के इस बयान पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य हंस पड़े। दुनिया भर के मंच पर भारतीय सिनेमा की इस उपलब्धि का जिक्र संसद में किए जाने का सबने स्वागत किया। इस तरह की उपलब्धियों को इस तरह सदन में डिस्कस करके उन कलाकारों को बधाई देना, मुझे लगता है एक नया जो है ये कार्य, और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आज कला की इस अभिव्यक्ति के संदर्भ में जो सुंदर समन्वय दिखा तो मेरे मन में एक तथ्य आया, मैंने सोचा सदन के पटल पे रख दूं। जैसा सोनल मान सिंह जी ने कहा कि नाटू शब्द की उत्पत्ति नट से हुई है, और भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। कुल मिलाकर ऑस्कर अवार्ड्स ने राज्यसभा को सियासत की तीखी नोक-झोंक से एक खुशनुमा ब्रेक दे दिया। वेरी प्लेजेंट सब्जेक्ट। दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नाटू नाटू की धुन नेताओं के दिल पर छा गई। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, नाटू नाटू की धुन जो है वो तो अर्पिता राज्यसभा में छाई, लेकिन फिर एक हल्का फुल्का विवाद कह सकते हैं या कह दें कि चर्चा जो है, एक संवाद हो गया दक्षिण और उत्तर को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि देखिए वहां पर बनी फिल्म किस तरीके से करिश्मा कर रही है, ऑस्कर लेकर आ रही है, जिसका जवाब जो है वो जया बच्चन ने दिया। और उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, दक्षिण से है उत्तर से है, इंडियन है, ये मैटर करता है। And the Oscar goes to The Elephant Whisperers. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's.
RRR has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Both mostly they come from South India. It is great pride for us. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. The 95th Academy Award function at Los Angeles was a moment of glory for us. राज्यसभा में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कलाकारों को बधाई देने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन मैदान सियासत का है तो वो भी इससे अछूता कैसे रहता। They come from South India. बधाई देने के सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दक्षिण के होने पर गर्व किए जाने का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों ही अवार्ड दक्षिण भारतीय फिल्मों को मिले हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. जब जया बच्चन की बारी आई तो उन्होंने खड़गे के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। Both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. I'm so happy that while thanking the President in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. Chronic disease hoti ja rahi hai. फिल्म और कामयाबी को लेकर सियासी बयानबाजियों के कई रंग सामने आए। इससे पहले ऑस्कर अवार्ड को लेकर फेसबुक पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, पीएम मोदी ने पिछले साल ही आरआरआर के स्क्रिप्ट राइटर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करके ये साबित कर दिया था कि वो इस फिल्म को कितना बेहतर मानते हैं। पीएम मोदी ने आरआरआर के स्क्रिप्ट राइटर वी विजयेंद्र प्रसाद को जुलाई 2022 में ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने उनकी महानता को पहचाना। The market of cinema is here. सियासी दावे और छिटपुट नोक-झोंक को छोड़ दें तो ऑस्कर में नाटू नाटू गाने And the Oscar goes to The Elephant Whisperers. और एलिफेंट विस्परर्स को दिए अवार्ड को लेकर राज्यसभा में सभी नेताओं ने इस कामयाबी पर कलाकारों को बधाई दी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। Saying the elephant whisperer, the kind of relationship that human beings have with the nature, with the animal world. खबर अब महाराष्ट्र, जहां पर विधानसभा के बाहर लव जिहाद को लेकर खूब बहस हुई। बहस किसी और नहीं बल्कि बीजेपी नेता नीतीश राणे और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बीच में हुई। एक ने कहा कि इससे हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है, तो दूसरे ने कहा कि हिंदू लड़कियों को ऐसा बोलने के लिए ट्रेन किया जाता है। मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। मेरा चैलेंज है लव जिहाद कोई चीज नहीं। आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो हर समाज की जो गलत चीजें बनी तोड़ दो, कौन मना कर रहा है? अगर तोड़ने के टाइम पे सब कैसे हथियार लेके आके आप देखो ना।
11% हथियार चला, इनकी हैसियत क्या है यार? जब बोलो चलता हूँ। मेरा चैलेंज है कि आज दिखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। फिर मेरा चैलेंज है लव जिहाद कोई चीज ही नहीं। आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो आप हर समाज की जो गलत चीजें बनी, थोड़ी दोस्तों कौन मना कर रहा है? अगर हम तोड़ने के टाइम पे सब कैसे हथियार लेके आके आप देखो ना 11% हथियार चला, इनकी हैसियत क्या है यार? जब बोलो चलता हूँ। मेरा चैलेंज है कि आज दिखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। फिर मेरा चैलेंज है लव जिहाद कोई चीज ही नहीं। आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो आप हर समाज की जो गलत चीजें बनी, थोड़ी दोस्तों कौन मना कर रहा है? अगर हम तोड़ने के टाइम पे सब कैसे सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, कई बार हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और ऐसा कुछ किया है बिहार में। पटना में मेयर उम्मीदवार रही श्वेता झा ने जो AK-47 के साथ रील बनाती नजर आई है, जहां पर सरकारी गाड़ी जो है वो भी दिख रही है, सरकारी जिप्सी नजर आ रही है। वो जो रील बना रही थी उसमें AK-47 और इंसास के साथ दिख रही थी। श्वेता झा जो है मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की नेता भी हैं और पटना में मेयर की ये उम्मीदवार भी थी। अब ये तस्वीरें इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो इंस्टाग्राम रील है चर्चा के केंद्र में है। सरकारी जिप्सी, उसके आगे AK-47 और पॉपुलैरिटी के लिए ये रील बनाई गई, लेकिन क्या ये रील इन पर भारी पड़ जाएगी? क्या इसको लेकर सवाल जवाब बढ़ जाएंगे? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, श्वेता झा इनका नाम है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की नेता हैं। इंस्टाग्राम पर डाला था वीडियो जिसमें AK-47 के साथ नजर आई हैं और जिस वीडियो में रील बनाया है पीछे सरकारी जिप्सी जो है वो भी नजर आ रही है।